आज हम बनाएंगे राजस्थान के फेमस बाजरे के आटे और गेहूं के आटे के ढोकलिया, जो हम सांगरी के साथ स्टीम करके बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं राजस्थान की एक लुप्त होती हुई रेसिपी, बिल्कुल आपके लिए पूरे पुराने तरीके से, जो खाने में तो स्वाद है ही, बनाने में भी बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने ये फ्रेश ताज़ा सांगरी ली है, जो आप देख सकते हो एकदम हरी सांगरी है, ताज़ा सांगरी है। अब इस सांगरी को हमें साफ़ करना होगा। तो साफ़ करने के लिए ये जो टहनी पे सांगरी लगी हुई हैं, सबको अलग अलग करना होगा। देखिए, सेम इसी तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। और सारी सांगरियों को मैंने साफ़ कर करके रख लिया है। और अब इन सांगरियों को धो लेते हैं। गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं, उस पर एक बड़ी हांडी रखते हैं और हांडी में साफ़ की हुई सांगरी डालते हैं। 1/4 सांगरी डालते हैं और बहुत कम पानी डालना है, यानी मैंने इसमें करीबन 1 गिलास के लगभग पानी डाला है। अब इसे ढक्कन लगा देते हैं और बॉयल आने तक वेट करते हैं। मैंने एक परात ली है और परात में 1 कटोरी मैंने बाजरे का हल्का दरदरा आटा लिया है। अब इस आटे को हम नॉर्मल पानी से थोड़ा टाइट, रोटी से थोड़ा टाइट आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। आज हम इस बाजरे के आटे के ढोकला बनाएंगे, जो हम सांगरी के साथ स्टीम करेंगे बिना स्टीमर। और देखिए, इसे मसल मसल कर मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है आटे को। ये ढोकला बनाने के लिए दरदरा आटा लेंगे तो ढोकला बहुत अच्छा बनेगा। और देखिए, हाथ से लोई तोड़ ली है, चपाती से थोड़ी बड़ी लोई तोड़ ली है और लोई को दोनों हाथों से, हथेलियों से गोल गोल करके और एक स्मूथ लोई बना लिया। अब इसके उंगली से बीच में छेद कर देते हैं, जैसे सांभर बड़े बनाते हैं सेम उसी तरह से। बीच में छेद इसलिए करना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए, कच्चा ना रहे। और सेम इसी तरह से बाजरे के आटे के ढोकला बनाकर तैयार कर लेते हैं। आपको आटा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना है और इस आटे में कुछ नहीं डालना। देखिए, मैंने ढोकले बना लिए हैं। अब भगोने को चेक करते हैं तो पानी में उबाल आ गया है। अब ये जो हमने ढोकले बनाए हैं, ये सांगरियों के ऊपर सेट कर देते हैं। तो देखिए, 2 ढोकले मैंने रख दिए और फिर ऊपर से और सांगरी से ढोकलों को ढक दिया। अब इसके ऊपर हमें 1 लेयर और लगानी है, क्योंकि हमने 4 ढोकले बनाए हैं और बाकी के 2 ढोकले भी इसके ऊपर रख देते हैं। देखिए, और अब बाकी बची हुई सांगरियों से इन ढोकलों को भी ढक देते हैं और गैस की फ्लेम को कम कर देते हैं। अब इसके ढक्कन लगाकर इसे पकाते हैं। तब तक हम गेहूं के ढोकले तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने परात में गेहूं का आटा लिया है और इसमें कलर के लिए 1/4 चम्मच हल्दी डालती हूँ और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अब इसमें आधी चम्मच जीरा डालती हूँ और 1 पिंच हींग की डालती हूँ और आधी चम्मच अजवाइन की दोनों हाथों से मसल कर डालती हूँ, जिससे इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आए। अब इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ और 1/4 चम्मच मीठा सोडा डाल देती हूँ। अब इसमें आधी चम्मच अमचूर पाउडर डाल देती हूँ खटाई के लिए और थोड़ा इसमें मोयन डालना है, तो मैं 2 चम्मच देसी घी मोयन की डाल देती हूँ। आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हो। अब मोयन को अच्छी तरह से आटे में लगा लेते हैं और मसल कर पूरे आटे में मोयन दे देते हैं और आटे को लम्स फ्री कर लेते हैं। इस आटे को लगाने के लिए हमें गुनगुना पानी चाहिए, तो मैंने पानी को गुनगुना कर रखा है। और अब पानी डाल कर इस आटे को थोड़ा चपाती से थोड़ा टाइट और पूड़ी से थोड़ा सॉफ्ट आटा हमें लगाकर तैयार करना है। तो देखिए, आटे को अच्छी तरह से मसल कर मैं लगाकर तैयार कर लेती हूँ। ये एक यूनिक रेसिपी है, जो राजस्थान में रहते हुए भी बहुत कम लोग इस रेसिपी को जानते हैं।
तो देखिए मैंने आटे को लगाकर तैयार कर लिया है। अब इस आटे के इक्वल लोइयाँ तोड़ लेती हूँ। आपको गेहूं का आटा कितना लेना है वो आपके घर के मेंबर और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप आटा ले सकते हो। नमक मिर्ची जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है। और मोयन इसमें ज़्यादा नहीं लगाना, नॉर्मल मोयन लगा के तैयार करना है। और सेम बाजरे के ढोकले बनाए सेम उसी तरह से मैं गेहूं के ढोकले भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। देखिए इन ढोकलों को दाल के साथ, चटनी के साथ या खीर के साथ, किसी के साथ भी आप खा सकते हो। कढ़ी के साथ भी इसका जायका लिया जा सकता है। तो देखिए मैं इसी तरह से ढोकले बना बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और सारे ढोकलों को मैंने बना बनाकर और परात में रख लिया है। अब इनको स्टीम करने के लिए हांडी में रखते हैं। तो देखिए हांडी में अच्छी तरह से ढोकले स्टीम हो रहे हैं और इन ढोकलों को भी इसी में सेट कर देती हूँ। ये पुरानी टेक्निक है स्टीम करने की। मेरे को सांगरी मिल गई इसलिए मैं सांगरी में स्टीम कर रही हूँ। और अब देखिए मैंने गेहूं का आटा लगाया है, उसको इस हांडी के चारों तरफ इसके कॉर्नर पे लगा देती हूँ और फिर ढक्कन लगाऊंगी जिससे इसकी गैस या स्टीम बाहर नहीं निकले और ढोकले प्रॉपर पके। और देखिए प्लेट को थोड़ा दबाकर लगा देती हूँ जिससे प्रॉपर स्टीमर तैयार हो जाएगा, इसकी स्टीम बाहर नहीं निकलेगी। गैस की फ्लेम को एकदम कम करके और इसको करीबन 20 से 25 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। तो देखिए ढोकले अच्छी तरह से पक रहे हैं। 25 मिनट हो गई है, उसके बाद ढोकलों को चेक करते हैं। तो देखिए ढोकले कितने शानदार फूल कर तैयार हो गए। नाइफ से चेक कर लेते हैं तो नाइफ क्लीन आया है, यानी ढोकले पककर तैयार हो गए हैं। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और हांडी के वापस ढक्कन लगाकर और इस ढक्कन पर थोड़ा वज़न रख देते हैं और इसे हम 20 से 25 मिनट बाद में चेक करेंगे। तो देखिए 20 मिनट के बाद चेक करते हैं और हांडी को उतारकर साइड में रख लेते हैं। देखिए एकदम से परफेक्ट ढोकले बनकर तैयार हो गए हैं। ये ज़्यादा गर्म नहीं है इसलिए मैं सांगरी को ढोकलों पे से हटाकर और ढोकले अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हो कितने फ्लफ़ी और फूले फूले ढोकले बनकर तैयार हुए हैं। इन ढोकलों का स्वाद बहुत अनोखा और लाजवाब है और बिना तेल, बिना फ्राई किए हुए और स्टीम से, एक देसी स्टीमर से ये ढोकले बनकर तैयार हुए हैं। तो देखिए गेहूं के ढोकलों को मैंने सबको निकाल लिया है और अब बाजरे के ढोकले भी निकाल लेती हूँ। जो सांगरी के साथ हम ये ढोकले बनाएंगे तो सांगरी का फ्लेवर इन ढोकलों में आ जाएगा जो बहुत टेस्टी लगेगा। जिनको सांगरी का फ्लेवर पसंद है उनको तो ये ढोकले बहुत पसंद आएंगे। अब देखिए नीचे के ढोकले थोड़े गर्म हैं तो मैं चम्मच से उठा लेती हूँ और सांगरियों को ढोकले से छुड़ाकर और ढोकले को निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे ढोकलों को परात में निकाल दिया है, जो आप देख सकते हो। तो ये जो बाजरे के ढोकले हैं इसका आज हम चूरमा बनाएंगे और ये जो प्लेन ढोकले हैं इसे हम दाल चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं। मैंने जो नमक वाले ढोकले हैं उनको घी से ग्रीसिंग कर दिया है और हॉट केस में रख दिया है। अब बाजरे के जो ढोकले बने हैं उनका हम चूरमा बनाएंगे। तो इन्हें हम हाथ से मसल लेते हैं। मैंने आपको बोला कि बाजरे का आटा थोड़ा दरदरा लेना है, वो इसीलिए लेना है क्योंकि इस वक्त जब हम हाथ से इसे मसल रहे हैं तो दरदरा आटा इजीली मसल जाएगा और अगर बारीक आटा होगा तो उसको मसलने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए सबको मसल लिया। अब इसमें मैंने 1 कटोरी स्वाद के अनुसार देसी खांड डाल दी है। आप इसकी जगह गुड़ या शक्कर या क्रश किया हुआ गुड़ या ब्राउन शुगर जो आपको पसंद हो, बूरा आप डाल सकते हो। तो देखिए मैंने खांड को भी अच्छी तरह से
चूरमे में मसल कर मिला दिया है। अब इसमें देसी घी डालते हैं, तो मैं 2 से 3 चम्मच इसमें देसी घी डाल देती हूँ और अच्छी तरह से हाथ से मसल कर मिला देती हूँ। घी आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। इस चूरमे का, इस बाजरे के चूरमे का जो ढोकलों को स्टीम करके बनाया जाता है, उसका स्वाद बहुत ही यूनिक और एक अलग ही स्वाद होता है। तो देखिए चूरमा एकदम बनकर तैयार हो गया है। अब इस चूरमे के लड्डू बना लेते हैं। अगर आपके पास स्टीमर, देसी स्टीमर बनाना है और आपके पास सांगरी नहीं है, तो आप ये प्रोसेस गंवार की फली के साथ भी कर सकते हैं। और मैं इन बची हुई सांगरियों का क्या करूँगी वो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी, जो मैं प्रॉपर आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करूँगी। तो देखिए चूरमे के लड्डू भी बनकर तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की शानदार पुरानी रेसिपी ढोकलिया के चूरमा के लड्डू और ढोकलिया जो हमने सांगरी के साथ स्टीम करके बनाए हैं, बनकर तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, मुझे पता है कि सांगरी मार्केट में मिलना बहुत मुश्किल है, तो आप ये रेसिपी बीन्स के साथ, गंवार की फली के साथ, जैसा आपका मन करे उसके साथ आप स्टीम करके बना सकते हो। तो जो भी आप फलियां डालोगे उसका फ्लेवर इन ढोकलों में आ जाएगा, जिससे इनका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। आप इसमें जो नमक वाले ढोकले बनाए हैं उसमें आप बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, प्याज भी डाल सकते हो, हरा धनिया, जो आपका मन करे। उससे भी इनका टेस्ट बहुत इन्हेंस होगा और ये शानदार ढोकलियाँ बनकर तैयार होंगे। ये राजस्थान के, ये मारवाड़ के, ये बीकानेर साइड यानी बीकानेर की तरफ के ये फेमस ढोकलियाँ हैं। उस तरफ ये ढोकलियाँ राजस्थान में बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बने हैं ना कितने शानदार। अब मैं आपको इनका टेक्सचर चेक करवाती हूँ। तो देखिए बाजरे का चूरमे का लड्डू फोड़ के आपको दिखाती हूँ। आप देखिए कितना शानदार और टेस्टी बाजरे का ढोकलिया का चूरमा बनकर तैयार हुआ है। और आप ढोकलों का टेक्सचर देखिए, कितने फ्लफ़ी और स्पंजी ढोकले बनकर तैयार हुए हैं, जो आप देख सकते हो। ये जितने सॉफ्ट हैं उतने ही ये स्पंजी भी हैं और टेस्टी भी हैं। देखिए, तो लीजिए फ्रेंड्स, आप भी टेस्ट कीजिए बाजरे का चूरमा, लीजिए बाजरे का ढोकलिया का चूरमा और देसी ढोकलिया, आप भी टेस्ट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय जय राजस्थान।